राधा का नाम किस ग्रंथ से लिया गया है? श्री कृष्ण और राधा का संबंध क्या है? उन्होंने बोला कि मंच पर प्रश्न जो ना किया करें और ज्ञान जो होता है वह किसी को किसी प्रकार का ज्ञान होता है, किसी को किसी प्रकार का ज्ञान होता है। उनके कहने का क्या यह मतलब था कि जहाँ पे भागवत कथा होती है, धार्मिक कथा होती है, वहाँ पर प्रश्न नहीं करना चाहिए, किसी तरीके का तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए? अगर आप भागवत गीता को पढ़ेंगे तो भागवत गीता में 700 श्लोक पाए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा अर्जुन से कि अर्जुन जहाँ पे धर्म होता है वहाँ पर प्रश्न नहीं करते हैं, बल्कि योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रत्येक प्रश्न का उचित जवाब दिया। वह था धर्म। जहां पे धर्म होता है प्रश्न वहीं पर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जहां पे कथा भागवत चल रही हो या कोई धार्मिक कथा चल रही हो तो वहां पे आप प्रश्न नहीं कर सकते। अब ज्ञान की बात कर लेते हैं कि ज्ञान जो किसी को किसी प्रकार का होता है, किसी को किसी प्रकार का होता है। माता पिता, दादा दादी, घर के या बाहर के जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके माध्यम से, कथा, सत्संग, गुरुजनों के माध्यम से, गुरुकुल विद्यालय आचार्यों के माध्यम से, माध्यम कोई भी हो ज्ञान प्राप्त करने का, किसी भी माध्यम से ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। माध्यम अनेक हो सकते हैं, लेकिन आजकल के ये जो कथा भागवत वाले पंडित पुजारी जिन्होंने की वेद व्यास की पदवी ले रखी है, आपने देखा होगा कि भागवत कथा वालों को जो भागवत कथा बोलते हैं उन्हें वेद व्यास बोला जाता है, अर्थात कि व्यास जी। तब इन्होंने जो ऋषि हुए थे व्यास जी, उनकी पदवी इन्होंने ले रखी है। जब इनके पास में कोई भी प्रश्न किया जाता है, जब ये देख लेते हैं कि हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, तब इनके पास में सिर्फ 2 या 3 ही उत्तर होते हैं। और वो उत्तर क्या होते हैं? जिससे कि सामने वाला कुछ ना बोल सके, अर्थात कि सामने वाले को अंधकार में ढकेल देते हैं। और ये बोलते क्या हैं? पहली बात तो ये बोलते हैं, कहते हैं कि हम ये जो सब कुछ कर रहे हैं ये धर्म के लिए कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, हमारे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन हम ये धर्म का कार्य करना नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि किसी के पास में किसी प्रकार का ज्ञान होता है, किसी के पास में किसी प्रकार का ज्ञान होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि माध्यम अनेक हो सकते हैं। कोई अपने दादा दादी से, कहानियों के माध्यम से, माता पिता, गुरुजनों के माध्यम से, गुरुकुल विद्यालय, सत्संग, कथा के माध्यम से, या आज के समय में इंटरनेट का ज़माना है तो इंटरनेट के माध्यम से, चाहे जो ये पुस्तकें हैं इतिहास की, वेद, शास्त्र, पुराण इत्यादि जो भी ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं, इनके माध्यम से, देखिए माध्यम अनेक हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये माध्यम गलत है या यह करना जो मूर्खता होगी, नहीं, माध्यम कोई भी हो, लेकिन ज्ञान जो होता है और उसमें जो सच्चाई होती है वह सिर्फ एक होती है, अनेक नहीं। जैसे कि भागवत कथा वाले बोल देते हैं कि यहाँ पे प्रश्न नहीं करना चाहिए, तो क्या उनका ये कहना है कि जहाँ पे कथा हो रही हो वहाँ पे प्रश्न नहीं करते हैं? कि किसी के पास में किसी प्रकार का ज्ञान होता है, किसी के पास में किसी प्रकार का ज्ञान होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, माध्यम कोई भी हो,
लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो यह बताना चाह रहा हूँ कि माध्यम अनेक हो सकते हैं लेकिन सच्चाई हमेशा एक ही होती है। ऐसा नहीं है कि जो भी सामने वाला बता रहा है या कोई और जो बता रहा है वह सच हो, या आपको मैं बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं भी जो सच जो बोल रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हों जिनके बारे में मुझे जानकारी ना हो, तो मैंने अपनी बुद्धि विवेक से उन चीज़ों को बोल दिया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो यह है कि ज्ञान कैसा भी हो लेकिन सच्चाई एक ही होती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि विश्वास जो होता है वह सबको अधिकतर झूठ पर ही होता है। सबके सब जो झूठ पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई को क्या करना पड़ता है? सच्चाई को साबित करना पड़ता है। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो यह बताना चाहता हूँ कि अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, और जितने भी ये गुरु घंटाल हैं जो श्री कृष्ण के विषय में बताते हैं, राधा रानी के विषय में बताते हैं, उनकी रास लीला के विषय में बताते हैं, ये जितने भी गुरु घंटाल हैं इनसे प्रश्न करें कि राधा कहाँ पर है, राधा और श्री कृष्ण का संबंध क्या है। सच्चाई आपके पास में खुद ब खुद जो पहुँच जाएगी कि आखिरकार सच क्या है। तो अब आप समझ गए होंगे कि माध्यम चाहे कोई भी हो लेकिन सच्चाई एक ही होती है, चाहे आप वो किसी भी माध्यम से देखें। तो ये कहना अनुचित है कि किसी को किसी प्रकार का ज्ञान होता है और किसी को किसी प्रकार का ज्ञान होता है। तो आज और अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने चंद्रा जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।